स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल्स। फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू e dx ओवर x log x की पावर 3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि इस फंक्शन को किस पॉइंट के ऊपर दिक्कत आ रही है। तो सोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, इस इंटीग्रल को सबसे पहले हमने क्या करा, कंसीडर कर रहा I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू e dx ओवर x log x की पावर 3। ठीक है, जीरो के ऊपर चेक करा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू log x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 0। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर, ये आपके पास क्या बन रही है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करके आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। क्लियर, log x को आपने नोमिनेटर में ही रखना है और x को आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में जाने के बाद x की पावर -1 हो जाएगी। तो आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब x इंटू log x की पावर 3, इसकी लिमिट कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये ओवर में पड़ा है, तो मतलब 0 के ऊपर इस फंक्शन को इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, तो 0 पे इसको दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे हम 0 के ऊपर इसको चेक कर लेते हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर। देयरफॉर I इज़ इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 इंटीग्रेशन एप्सिलॉन टू e dx ओवर x इंटू log x की पावर 3 इज़ इक्वल टू लिमिट x एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 प्लस 0। ये कैसे बना, यहाँ पे देखिए आपके पास log x की पावर 3 आ रही है और साथ में 1/x पड़ा है। log x को हम क्या करते हैं, नोमिनेटर में ले जाते हैं। log x की पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। log x का साथ में डेरिवेटिव पड़ा है तो उसकी एक पावर इंक्रीज़ कर जाएगी। log x की पावर -3 आ रही है तो एक इंक्रीज़ करेगी तो -2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 log x की पावर -2 और -2 लिमिट्स एप्सिलॉन टू e। ठीक है, तो ये आप लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 1/log एप्सिलॉन की पावर 2 -1। ठीक है, अब एप्सिलॉन की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो log एप्सिलॉन ओवर में पड़ा है, डिनोमिनेटर में पड़ा है। ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो मतलब 1/∞ कितना होता है, 0। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, -1/2 आ गई। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की लिमिट क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, -1/2 आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये इंटीग्रल आपका कन्वर्ज कर रहा है, और किसको कन्वर्ज कर रहा है, -1/2 को कन्वर्ज कर रहा है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन 0 टू 2 dx ओवर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि किन पॉइंट्स के ऊपर इसको दिक्कत आ रही है। ठीक है, इस फंक्शन को 0 पे भी दिक्कत आएगी और 2 पे भी दिक्कत आएगी। ठीक है, इसको इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी होगी इस फंक्शन को 0 और 2 पॉइंट पे। यहाँ पे सिर्फ 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक करी हुई है। ठीक है, 2 जब आप पुट करोगे 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो 4 - 4 बन जाएगा, तो 1/0 बन जाएगा। तो इन्फिनिटी 2 पे भी इसको इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि आप सम सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लोअर लिमिट पे ही आपका जो इंटीग्रल है कन्वर्ज नहीं कर रहा। ठीक है, 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा तो 2 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्योंकि इस पे अपर और लोअर लिमिट दोनों पे दिक्कत आ रही है इसलिए आप इसको ब्रेक कर सकते हो। क्लियर, पर यहाँ पे ब्रेक नहीं करा हुआ तो आप ब्रेक कर लेना 0 to 1 एंड 1 to 2। ठीक है, तो 0 से 1 पे आप अलग से सोल्व कर लेना। ठीक है, बट यहाँ पे एक साथ ही करा हुआ है, 0 से 2 लेके चल रहा है। क्लियर, आप 0 से 1 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। करना आपने ऐसे ही है, आप लिमिट को आप 2 की जगह पे 1 ले लो। ठीक है, उसको I1 कंसीडर करके इस इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं, इंटीग्रेशन कर लेना इसकी, तो आपके पास एंड पे क्या आ जाएगा, 1/2 लिमिट एप्सिलॉन डैश अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 log इन्फिनिटी माइनस log एप्सिलॉन/2 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन गया, इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी आ रहा है तो आइए आपका क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है एट 0 पॉइंट के ऊपर। अगर 0 के ऊपर कर रहा है तो ये ओवरऑल इंटीग्रल आपका क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। थर्ड पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन -a टू a x dx ओवर √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम I कंसीडर कर लेते हैं। इसको भी क्या हो रहा है,
अपर और लोअर लिमिट दोनों पे इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। माइनस ए एंड ए आर बोथ पॉइंट्स ऑफ इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो यहाँ पे लिमिट्स को ब्रेक करा हुआ है, माइनस ए टू जीरो, जीरो से ए। ठीक है, इसको अलग अलग सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटेग्रल के लिए एप्सिलॉन ले रहे हैं, सेकंड इंटेग्रल के लिए एप्सिलॉन डैश ले रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो प्लस जीरो, इंटीग्रेशन माइनस ए प्लस एप्सिलॉन टू जीरो एक्स ओवर अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स के डी एक्स, प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश जीरो प्लस जीरो, इंटीग्रेशन जीरो टू ए माइनस एप्सिलॉन डैश एक्स ओवर अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स के डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लेना आप इसकी। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये इंटीग्रल आपका क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 3, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन 1 to 2 dx ओवर x माइनस 1 की पावर 1/2 टू माइनस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इस इंटीग्रल को सबसे पहले i कंसीडर कर रहे हैं। i ले लिया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 dx ओवर x माइनस 1 की पावर 1/2 टू माइनस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो आपका फंक्शन है उसको 1 पे भी इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आएगी और 2 पे भी इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आएगी। इसलिए हम इस लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं 1 से 3/2 के ऊपर। 1 और 2 का मिडल पॉइंट 3/2 बनता है, तो इसलिए 1 से 3/2 dx क्या कर रहे हैं, dx x माइनस 1 की पावर, आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 to 3/2 dx ओवर x माइनस 1 की पावर 1/2 टू माइनस एक्स की पावर 1/3, प्लस इंटीग्रल 3/2 to 2 dx ओवर x माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 1/3। तो सबसे पहले हम I1 को सोल्व करते हैं, फिर I2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, I1 आपके पास क्या आ रहा है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3/2 1 बाई एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 टू माइनस एक्स की पावर 1/3 dx। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को क्या है, 1 के ऊपर इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने एक जी एक्स फंक्शन लिया, जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स ओवर जी एक्स निकाला, एफ एक्स ओवर जी एक्स निकाला तो वो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/3 आ जाएगा। साथ में लिमिट भी ले लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। जब लिमिट लेंगे तो आपके पास जो ये वैल्यू है किसको अप्रोच कर जाएगी, 1 को अप्रोच कर जाएगी। तो एफ एक्स ओवर जी एक्स की लिमिट क्या आ रही है, एट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर 1 आ रही है। ठीक है, मतलब एफ एक्स ओवर जी एक्स की लिमिट फाइनाइट आ रही है। तो जी एक्स वाला इंटीग्रल जो होगा और एफ एक्स वाला इंटीग्रल जो होगा उनका बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बना, इंटीग्रेशन 1 to 3/2 1 बाई एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 dx कन्वर्जेस एट 1। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी जो पावर आ रही है, हमने पी टेस्ट करा था ना, पी टेस्ट में हमने देखा था अगर इस टाइप का आपके पास बन रहा है तो पी अगर आपका लेस देन 1 आ रहा है तो कन्वर्ज करता है, अगर पी आपका ग्रेटर देन 1 आता है तो डिवर्ज करता है फाइनाइट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 to 3/2 1 बाई एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 आ रही है, तो पी आपका 1/2 आ रहा है, वो लेस देन 1 है, तो इसलिए ये इंटीग्रल आपका कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो आई आपका I1 क्या कर गया, कन्वर्ज कर जाएगा एट पॉइंट 1 के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं I2 को चेक करते हैं। I2 को हमने 2 पे ऊपर चेक करना है। ठीक है, सिमिलरली हम इसके भी ऊपर क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। जी एक्स ले रहे हैं, जी एक्स क्या ले लिया, 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/3। तो एफ एक्स ओवर जी एक्स सोल्व करा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 की पावर 1/2। अब लिमिट ले लेंगे साथ में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये भी 1 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब क्या बना, जी एक्स वाला जो इंटीग्रल आ रहा है, इंटीग्रेशन 3/2 टू 2 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/3। तो अब इसकी पावर कितनी आ रही है, 1/3, 1 से लेस आ रही, तो इसलिए ये इंटीग्रल भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो I2 भी आपका कन्वर्ज कर जाएगा। दोनों केसेस को हम कंबाइन करेंगे तो आपका गिवन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जामिन द कन्वर्जेंस फॉर द इंटीग्रल। इसके सिर्फ हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपने अपने आप करने हैं, इजी हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स ओवर एक्स की पावर p dx, p इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, इंटीग्रल है, इसको हमने i कंसीडर कर लिया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स ओवर एक्स की पावर p dx। अब p आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, अगर p आपका लेस देन 1 होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है,
तो हमने सिर्फ क्या करना है, p ग्रेटर देन 1 के लिए ही चेक करना है। वैसे भी हमें यहाँ पे गिवन ही है कि p आपका ग्रेटर देन 1 है, तो हमने उसके लिए ही चेक करना है, ठीक है। तो व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ द ओनली, 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, ठीक है। 0 जो है आपकी पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी बनेगी। तो साइन एक्स ओवर एक्स पी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x की पावर p माइनस 1 इंटू साइन एक्स ओवर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। x की पावर p आ रही थी, उसको हम लिख दिया x की पावर p माइनस 1 इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, जब आपका x 0 और π/2 के बीच में लाई करता है तो साइन x क्या होता है, साइन एक्स ओवर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है। जैसे कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, आपके पास साइन एक्स का इस तरीके से ग्राफ बनता है ना। ये आपका 0 पॉइंट हो गया, 0 से इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो लाइन होती है ये हमेशा साइन एक्स के ऊपर रहती है, ठीक है, अगर 0 से π/2 के ऊपर चेक कर रहे हैं। क्लियर, पॉजिटिव साइड देख रहे हैं तो लाइन हमेशा साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उससे ऊपर होती है, तो इसलिए इसको डिवाइड करेंगे साइन एक्स ओवर एक्स, इसकी वैल्यू जो आएगी हमेशा लेस देन 1 आएगी, अगर एक्स आपका क्या है 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव साइड हमेशा लेस देन 1 बनेगा। क्लियर, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स ओवर एक्स की पावर p लेस देन इक्वल टू 1/x की पावर p माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन एक्स ओवर x ये लेस देन 1 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1/x की पावर p माइनस 1, तो इसको हमने यहाँ पे साइन लगा दिया लेस देन इक्वल टू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दी साइन एक्स ओवर एक्स की, वो कितनी आ रही 1। तो आपके पास साइन एक्स ओवर एक्स पी लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 1/x की पावर p माइनस 1 आ गया। क्लियर, अब ये पी टेस्ट वाला कुछ बन रहा है आपके पास, जैसे कि हमने थ्योरम डिस्कस करी हुई है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx ओवर एक्स की पावर p माइनस 1। अब ये कब कन्वर्ज करेगा, जब x की पावर जो p माइनस 1 आ रही है वो लेस देन 1 आ जाएगी, तो p माइनस 1 लेस देन 1 होगा, मतलब p लेस देन 2 होगा, तो ये इंटेग्रल आपका कन्वर्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका इंटेग्रल कन्वर्ज कर रहा है, तो ये आपका i क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा इफ़ p इज़ लेस देन 2, अगर p 2 से ग्रेटर होगा तो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन भी था p आपका ग्रेटर देन 1 है। क्लियर, तो p आपका क्या आ रहा है, लेस देन 2 के लिए कन्वर्ज कर रहा है और p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए डाइवर्ज कर रहा है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन 0 to 1 log x ओवर √x dx। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले i कंसीडर करा। क्लियर, तो log x ओवर √x इज नेगेटिव इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। log x ये आपका नेगेटिव होगा, क्यों होगा, log x आपका क्या रहता है 0 और 1 के बीच में नेगेटिव होता है log x, क्योंकि इसका ग्राफ जो बनता है ये बनता है आपके पास, log x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो 0 से लेके 1 के बीच में log x की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसलिए log x ओवर √x जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, जो अभी आपका फंक्शन हम चेक करेंगे वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम फंक्शन टेक कर रहे हैं, पॉजिटिव ले लेंगे इसका। log x ओवर √x अगर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस log x ओवर √x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, log 1/x ओवर √x ये बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ रहा है, माइनस को एडजस्ट कर दिया, log 1/x ओवर √x बन गया, तो इसको 0 के ऊपर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। क्लियर, तो यहाँ पे अब हमने क्या करा, gx लिया, gx इज इक्वल टू 1/x की पावर 3/4, तो fx ओवर gx हम चेक करेंगे तो आपके पास x की पावर 1/4 log 1/x आ जाएगा, ठीक है। लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेने के बाद फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा के आप इसको देख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर, तो gx वाला जो इंटेग्रल है वो क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर आ रही है 1/x की पावर 3/4 आ रही है, 3/4 कितना होता है, लेस देन 1 होता है, तो इसलिए ये इंटेग्रल आपका कन्वर्ज करेगा। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन 0 to 1 log x ओवर √x dx कन्वर्ज एट 0। नेक्स्ट जो आपके सारे पार्ट्स हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपने अपने आप ट्राई करने हैं, यहाँ से आप नोट कर लो इसकी स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना।